भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा हमें देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों की सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप लोग रिक्वेस्ट बाकी आधा अधूरा न सुनो। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखिए कहानी तो बड़ा दर्दनाक बा कि कलयुग के बेटा लोग अपने माई बाप के साथे का कर रहल बा कि माई अपने जान से ज़्यादा पुत्र के मानेली, लेकिन वह बेटा अपने माई के मार के कलेजा खाना। तो देखिए उनके साथे का भइल बा, फिर भी माई उनके प्रति मरने के बाद कितना उनके अपन आशीर्वाद दिली। तो जब कथा के पूरा सुनब सभी तब आप लोगों के आनंद आए। तो हमारी कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। कहाँ से नाम लिखले से बोलने से कहले से सब दुख के निवारण हो जाला। और जे भी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रानी रहत रहलो। राजा रानी रहत रहलो तो उनके 2 ठो पुत्र रहला। भोले जी के भक्त रहलो, दोनों जने बड़ा भक्ति भाव करत रहलो। उन राजा लोग उनके जनते वाणी धन संपदा बहुत होला, कोई गांव तक रहल। अब जौन है लड़का जब सियान हो गई ना, राजा के उम्र जब ढले लगल तो राजा सोचना कि अब अपने लड़का के जौन है अपन राजगद्दी सौंप दी। लेकिन कहला कि पहले मन में विचार आयल कि देखी ये राजगद्दी के योग्य बालू की ना बा, के करे अंदर कितना ज्ञान बा। दोनों पुत्र के बोलौला और कहला कि दोनों बेटा के कि जा लोगन दोनों जनी बाहर कमाया वो देखी के करे कितना बुद्धि बा, कौने बुद्धि से कि कितना धन कमा के ले आयल बा। वही हिसाब से हम अपन राजगद्दी अपने बच्चन के सौंप दे। अब दोनों लड़के जब तैयार हो गए ना, और माई पूजा के थाली लेके सोचली अपने दोनों बच्चन की आरती उतारनी, टीका लगानी, आशीर्वाद दे दी। लेकिन बड़ा बेटा के थोड़ा स्वभाव विचित्र रहा। तैयार व्यार होके ना जानी कहाँ घूमे चली गई ना, अरहर अगोरली पहर अगोरली अगोर के छोटका लड़का के आरती को के टीका लगा देली। टीका लगोले के बाद एकदम समय हो गई रहल। लड़का दूर पर से हाय भाई कोई ना आ कोयले के बाद दोनों लड़का निकल गए ना एक के साथ। जब निकल गए ना तो रास्ता में देखना कि छोटका लड़का के माथे पर टीका लगल बा। तो उनके संदेह भइल कि माई हमारे छोटका भाई के ढेर मानेली, हमरा के ना मानेली। अरे माई तो अपार प्रेम अपने बच्चन से करेली, फर्क इतना रहला कि अंगुरिया ही बराबर नहीं ख, जे जौने लायक रहला वही लायक विचार बनेला। अब दोनों जन जब कमाए गए लोग तो देखी रास्ता में चलते चलते रास्ता में एक ठो गुरु बहिना मिलली। गुरु बहिना के एको बाल बच्चे ना रहना, और कहता न कि ये बूढ़ी माई हमके प्यास लगल बा। जब वो देखली तो बड़ा खुश भइली कि लगता भोले जी हमरे पास नहीं औलाद बा, न तो औलाद के रूप में ही 2 कुम्हार लोगन के भेजले बानी। कहली कि लगाता केहू राजा के लड़का है ऐसा। कहली हे बाबू हमारे पास तो यहाँ तो पानी ना बा, लेकिन हमारे घरे चली सभी। हमारे घर में केहू नहीं खे, हमारे ना पति बाना न संतान बाना। हम भक्ति भाव भोले जी के करीला, अपने घर में पटाइल रहेला। आप सभी हमारे घरे रही पुत्र बन के, आपके पुत्र जैसे हम अपन के मानव जानब। हमू के थोड़ा तसल्ली हुई कि हमारे घर में के हुआ, अकेलापन हमारो दूर हो जाए। अब बूढ़ा भाई ले गई, बड़े प्यार दुलार से
भोजन करौली, पानी उनी पियौली, वही लोग रहे लगला। जब रहे लगला तो वहीं बगलिए में कुछ दूर पर राजा के एक और राजा रहना। उ ढिढोरा पिटोला कि उनके एक गो लड़की रहली कि जे हाथ स्वयंवर रचले रहना, जे हाथी जयमाल जेकरे गले में डालती वही से अपने लड़की के विवाह कर दे और आधा राज आधा पाट दे। तो जब ढिढोरा के आवाज़ सुनला लोग दोनों कुमार तो कहला कि बूढ़ी माई कैसन ये आवाज़ है। कहली कि बाबू एक राजा के एक राजकुमारी बहुत सुंदर लड़की बाटी और उनके स्वयंवर रचायल बा, लेकिन एक हाथी जयमाल लेके महीनों दिन से घूमताड़ी आ जेकरे गले में उ जयमाल डाल दिए उन्हीं से उनका विवाह हो जाए, उनके आधा राज आधा पाट राजा दी। जब राजा के लड़का दोनों जने सुनले तो कहला कि हो ना हो तो हमन के वही जायल चाहता, हम लोग तो राजकुमारे हो जा, शायद हमारे भाग्य में होखे। दोनों भाई स्वयंवर में गईला तो हाथी जयमाला लेके घूमत रहली और घूमते घूमते छोटा भाई जौन रहना उनके गले में जयमाल डाल देली और जब जयमाल डाल देली तो राजकुमारी अली और राजकुमारी के बियाह छोटा भाई से उनके हो गए, राजा के छोटका लड़का से। और जब छोटका लड़का से विवाह में जब दुल्हन के देखला बड़का भाई तो दिल दे बैठला, कहला कि बड़ी सुंदर बाड़ी, इनका तो विवाह हमसे होके के चाहत रहो। अब उनके मन में ईर्ष्या हो गई भाई के, भाई में अब देखी नफरत होके लगल कि का से अकेले आयल रहती तो हाथी हमारे गले में जयमाल डले रह। तो देखी गुरु भाई बहना ई नसीब के केहू ना जानेला केकर नसीब कहाँ ले जाई, उनके नसीब में उहे लिखल रहली। तो बड़े अब छोटका लड़का के तो विवाह हो गई छोटा भाई के, तो राजा के घरे अपन पत्नी लेके रहे लगना। अब बचना बड़का भाई बूढ़ा के लगे रहत रहना आ रहते रहते फिर मन में विचार लगला करे। अब मन देखियो जब बुद्धि भ्रष्ट होला ना तो अच्छा आदमी भी बाउर लगे लगल। अब अपनी किस्मत के ना कोसता ना कि हमार किस्मत खराब बा, का जानी पूर्व जन्म में हमारा कौन ऐसा कर्म रहल कि हमारे भाग्य में उ ना लिखल रहली। अब लगना अनेकों प्रकार के बात सोचे, कहना कि ये तो हमार छोटा भाई तो अब सुखी हो गए, इनके तो राजपाट मिली गए। अब ऐसे अच्छा बा कि हम अपने घरे चली, हमारे तो वैसे राजपाट बा। लेकिन एक बात बा हमार माई हम घर में से निकलनी तो हमके टीका ना लगौली, सबसे अगर टीका लगौले रहती तो शायद हमरो विवाह हो गई। अब मन में देखी अनेक प्रकार के कहेला कि एक शब्द के अनेक अर्थ होला। अब उनका दिमाग उल्टा चले लगा। छोटा भाई से कहना कि ये बाबू अब तुहार तो विवाह शादी हो गई, तू अपने में व्यस्त हो गई, अब हम लौट जाता नहीं अपने घरे राजपाट में। तो जब वो घरे अला तो माई तो अति प्रसन्न बैली, सीने से लगा लगी कि चला बाबू अला तो सारा हाल बताना कि छोटा भाई के तो विवाह हो गई, ऐसी ऐसी राजकुमारी मिल गई। तो हम सोचनी है कि का अब यहाँ रही, हम घरे चले आए। अब जब अला तो उनका बाप जब हमें राजा साहब शिकार खेले गए, जंगल में शिकार खेले गए ना। अब देखे इनका दिमाग एकदम उल्टा चले लगल। जब जानला कि अब माई हमारे केल्ला बाटी, कहला मम्मी चलो तो के घुमा ले आए। कहली कि कहाँ घुमावे के लिए चलवा, आते चला ना घर ही में रहे कब घूमे ना जालू, चलो तो के हम घुमा ले आए। अब लेके गई ना, चलते 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 बेचारी महल के रानी रहे वाली और जब पैदल लेके जाए लगला तो बेचारी थक हार गई। आ थक गई जंगल जैसे बीच जंगल पड़ल, अब वहाँ से उनकी चली ना जा। कहली बाबू कहाँ ले जाता रहो, अब तो हमरे चला ही के शक्ति ना बा। कहला नहीं चले बा तो थोड़ा ही पेड़े तरे विश्राम कलम। अपने माई के देखी गुरु भाई बहना इतना अपने माई के साथ ऐसा छल कैना। अब माई तो बड़ा खुश होता है कि बेटा हमारे न दिन पर अना तो हमके घुमावे के ले जाता ना। अब गईली पेड़ी के तारे विश्राम जब करे लगली
कहता ना कि ये माई हमरे गोड़े पर मुड़ी रखिल आ यही आराम कल। माई मानो दुनिया संसार के का सुख मिल गई कि बेटा के बहुत आशीर्वाद देली। कहली कि बेटा हमार, अरे बाबू तू हूँ तो थकल होब। कहला नहीं माई हमन के तो बाहर बाहर रहे नहीं आदत बा, लेकिन तू तो थक गई बाड़ू। जब माई के बेटा के गोद मिलल, आराम मिलल, तो बेचारी के निद्रा आ गई। अब निद्रा आ गई, ऊ का जानतरी कि बेटा हमरे साथे इतना भारी धोखा करे करती ले आइल बाना। जब नींद आ गई, अब कटार निकलना और माई के मुड़ी और शरीर अलग कर देना। माई के अपने जान से मार देना। जब माई के जान से मार देना तो बेचारी से छटपट जाती अड़ी, जल्दी प्राण ना निकलेला। फिर भी मुड़ी निकलने के बावजूद भी देखी ऐसन पुत्र तो भगवान केहू के ना दें। अब सोचने तना से तना उनका जी भरल, तक फिर उनके चीर के उनकर का कोई अपने माई के कलेजा निकलना। जब माई के कलेजा निकाल के लेके चले लगला तो कलेजा में से आवाज़ आवे लगल गुरु भाई बहन कि बेटा धीरे धीरे से चलिए न तो कहीं ठेस लग जाए, गिर जाइब। माई के गला काट देना, लेकिन माई अपने बच्चा कर दिन तड़फड़ा तड़ी कि बाबू तो के कहीं कुछ हो न जा। अब जब हमें से आवाज़ आए तो आगे पीछे सब घूम के ताकत आना तो कुछ हो ना, तो फिर कहना ही तो हमारे मन के बहम है। माई के तो मार देनी, माई कहाँ से माई के आवाज़ आई। अब सोचना कि अब ले चलिए कि घरे या बढ़िया से बना के खाए। ऐसा बेटा कलयुगी आजकल बेटा बना। जब घरे अने तो राजा के घरे तो दुनिया भर के नौकर चाकर लोग रहल, सब के हटा देना। जब खाना वाना बनावे रही सब के हटा देना। कहने कि आज हम अपने हाथ से भोजन बनाए। कहली कि ऐसा न करी, राजा साहब आए तो हमके बड़ा दंड मिली कि काहे ऐसा लोन कैलू हो। आ तो केहू कुछ ना कही तो लोन हट जा। हटा के का कही ना वह कलेजा अब भूज भाज के जौन खा गई तौन खैले गुरु भाई बहना, और जौन बच गई तो कहना कि अगर इन्हें उन्हें फेंक दे तो शायद केहू के पता चल जा। अब बीच अगना में गुरु भाई बहना, बीच अगना में वो कलेजा के गाड़ी दिहला। जब गाड़ी दिहला तो जब राजा साहब घूम फिर के अला शिकार खेल के, तो घर में खोजत आना कि रानी कहाँ गईली। कहला कि अम्मा तो नैहरे गईली, उनके नैहर छोड़ के अली हैं। तो थोड़ा सा उनके निश्चिंत भइला कि ठीक बा, हो सकेला पुत्र के साथे अपन माई के घूमे टघरे गईल हो। अब देखी आगो में मिलेला, चाहे बेटी बेटा के कुछ होला, चाहे माई बाप के। उधर जब छोटका बेटा रहना, उनके माई बाप के इतना तेज याद सतावे लगल कि इतना धन दौलत राजपाट पौली के बावजूद भी बड़ा शुद्ध मन विचार रहल। अब वो बेचारा छपटिया ताना कि बड़का भैया तो घरे चल गए आ सजी सूचना बतौले हैं कि छोटका भाई के विवाह हो गई बा, तो हमार माई बाप का सोचत हुई है। अब अपने ससुर से कहना कि ऐसा बा कि हम अपने घरे जाए चाहता नहीं। तो राजा रानी उनका सास ससुर कहना कि इतना शुद्ध विचार बा लड़का के कि अपने माई से व्याप से इतना प्रेम बा, वो पूरा धन दौलत के साथ अपने बेटी और दामाद की विदाई को देना। जब घरे बहू अली तो जो राजा रहना जौन बहू के रस्म होला, सारा रस्म के तैयारी कैलें और घर में प्रवेश कैली। तो जब छोटी बहू रही तो शिव जी के भक्त रही, बहुते भक्ति भाव पूजा पाठ करत रही। अब घर में अली तो पूजा पाठ नहा धो के पूजा पाठ करके बड़ों के आशीर्वाद लेके आ जौन भी उनकर कर्तव्य रहे सारा सबके प्रति निभावे। अब सबके प्रति निभावे लगली। अब ये होता कि माई कहाँ गईली, माई तो अली ना। तो देखी गुरु भाई बहना, जब वो अली तो जब कलेजा ही गोड़ले रहना, तो अगना में खूब सुंदर फूले के पौधा हो गईली। आ इतना सुंदर फूला कि सबकर मन मोह जा। अब माई सबके प्रति इतना प्रेम करत रहली कि वो मरले के बाद भी
अपने घर में सबके आशीष देवे करती। वो अगना में फूले के पेड़ हो गई। अब जब छोटी रानी रहली तो जब पूजा करे जा तो जब जे एगो फूल तुरंत दूसर का फूल तैयार हो जा आ कहे ये बहू जुग जुग जिया हमरो और दुआई तो के लग जा। बहुत शुद्ध तुहार विचार बा, बहुत अच्छा बाड़ू, घर के लक्ष्मी बाटू बेटी। जब पेड़े में से आवाज़ आवे तो थर थर कापे लगा कि कहाँ से ई केहू औरत के आवाज़ आवता। तब ई सूचना राजा के पास भी पहुँच गई। अपने पति से कहली कि जब पेड़ छुईला उसमें पेड़े में से आवाज़ आवला केहू हमके भरपूर आशीर्वाद देला। तब राजा भी बड़ा आश्चर्य में पड़ना। अब देखी अब पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जितना संत महात्मा जितना जे भी ज्ञानी बा ये पौधा के बतावे कि काहे ये पौधा में से ऐसा आवाज़ आवता, का बात है। बहुत दूर दूर के संत लोग अइला लेकिन केहू ना समझ पौले। तो देखी गुरु भाई बहना बड़का राजा बड़का लड़का के तो राज गद्दी दे ही दिले रहना राजा, छोटका के तो अपने आप मिल गई रहल, उनके नसीब में ऐसा रहा। अब एगो गरीब ब्राह्मण रहना और पति पत्नी रहल लोग, वो लोग भोले जी के भक्त रहल, बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करत रहे लोग। लेकिन कुछ ऐसा पूर्व जन्म के पाप रहल कि महा गरीब रहल। लेकिन नियम के साथ वो खाली 7 घरे भिक्षा मांगे आ जवन भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मिले वही के खा के वही से अपन जीवन यापन करा और दूसरे के दरवाजे पर ना जा। सब लोग कहे कि गरीब ऐसा बा कि 5-7 घर से बेसी मंगबे ना करेला। अगर पूरा गांव मांगत तक कितना भरपूर खाए पा जात। लेकिन उनके उतने रहे कि लालच मन में ना रहे। वो अपन बस पेट पर्दा रोटी कपड़ा मकान चल जा उतने बस उतने में सुखी रहे। काम क्रोध मोह के सब त्याग देले रहना। अब भगवान जी के भक्ति बड़े मन दिल से करा। अब जब डुगडुगी पिटा गई तो जो रहली पंडिताइन कहली कि ये जी अरौरे भी इतना ज्ञानी हई, इतना भक्ति भाव करेनी तरहू जाई न राजा के दरबार में, शायद किस्मत हमन के चमक जा, भोले जी के दया होखे। तो कहे अरे का चाहताड़ू, उनके इतना भक्ति भाव करें कि आगे पीछे के बात भी उनके जानकार रहें, भले गरीब रहें। कहला का चाहताड़ू कि सूली पर लटक जाई। कहली नहीं, अब जिद कर लेली कि नहीं रौरे के जाए खे। अब का कहना ठीक बा, जब ना माना ताड़ू अरे मर जाए तो सूली पर लटकबे आ जाए तो तू परेशान करू, ऐसे निक वही चल जाए। अब भगवान जी के पूजा पाठ कैला। देखी गुरु भाई बहना जब नसीब बदले के रहेला तो क्षण भर देर ना लगेला। अब भक्ति भाव क के आ भोले जी के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते जाता न आ रास्ता भर जाता न, सोचत जाता न कि देखा राजा साहब के घरे का ऐसा सब जनता जुटता, का बाती हो। अब जब जाता न तो देखी जौने पेड़े तरे जाते जाते उनके साँझ हो गई। आ जौने पेड़े तरे राजा के लड़का अपने माई के जान मरले रहना, वही पेड़े के तरे उ पंडित जाके आराम करता न। जब आराम करता न अब ना थक गई रहना कि उनकी नींद ना आवे, वैसे लेटल रहना। तो जौने पेड़े तरे राजा के लड़का मरले रहना ऊपर सुगा और सुगी दोनों जनी रहत रहल आ दोनों जनी सारा घटना देखले रहल। अब लोग आपस में बात करता कि ये सुगी देख न, कलयुग के बेटा ऐसा बाना कि राजा के लड़का अपने माई के ले आके यहाँ मुड़ी काट देना आ वहू से जी ना भरल तो उनका कलेजा ले जाके अपने की घर में बनौला आ बनौला कुछ खैला कुछ अगना में गाड़ी दियाला। अगना में गाड़ी तो दिया ना, लेकिन वो बेचारी देखा कलेजा जैसे रास्ता भर ले जाता ना आ जब खाए लगला बना के तब वो बेचारी बोला ताड़ी कि ये बेटा धीरे से धीरे धीरे खाइयो कहीं अटक न जा,
माई के दिल तो ऐसन होला। लेकिन फिर भी वो लड़का के एहसास ना भइल और लड़का माई के कलेजा खा लेला और जौन बच्चा लगना में गाड़ दिया। और राजा के छोटका पुत्र कितना अच्छा बाना, उनका बहू इतनी अच्छी बाड़ी, शिव भक्त हई, उनके कानी अग्नि में तो अमृत है और वो अगर चाहे तो वो अपने सास के जिया सकेली। और जौन की केहू ना जानता आ कलेजा जौन गड़ले रहना वह फूले के पौधा हो गई बा। और देखो न राजा के दरबार में कितना लोग आवत आना, लेकिन एक रहस्य केहू ना जानता। और सारा बात पंडित अब जान गए ना, सब भोले जी के दया से सारा सच्चाई जान गए ना कि हो न हो तो राजा के लड़का यही मरले रहना। तू पक्षी तो कबो झूठ बोली ना सकेला। सारा हकीकत जब वहाँ जान गए ना कि रानी का नैहर ना गइल बाड़ी, जा अपने बाप से कहत आना कि माई के नैहरे पहुँचाए आइल बाटी, आ माई तो बटली नहीं थी। अब जब इतना बात पंडित जब सुनला तो वहाँ से चल दिया। राजा के दरबार में जब गइला तो अगल बगल के लोग कहल कि ये दादा ये भीख मंगा का जानी, ये तो इतना होशियार रहता तो पूरा गांव मंगते हैं, ढेर के पोता अपन एक दिन मंगते 10 दिन खैते, लेकिन 5-7 घर मांगल है उतने में आधी टुका खा के रोह जाला। लेकिन राजा और मंत्री सब ही कहल कि चला बुद्धि केहू के बखरा ना ये देखल जाते ही का कहता ना। अब वो बैठला और बात छिड़ गई कि असस बात है, अगन में फूले के पेड़ बा उमें से आवाज आवता। अब कहला कि अपने बड़का लड़का के बोलाए। तो राजा साहब कहला कि बड़का लड़का से का हुई, का मतलब, बड़का लड़का तो हमार बहुत अच्छा हवे। कहला नहीं देखी राउर बड़का लड़का जो है राउर पत्नी नैहर में नहीं थी, राउर बड़का लड़का ले जाके जंगल में पेड़े के नीचे उनकर हत्या कर देले बाना। उनका कलेजा निकाल के लेके जब चले लगना तब बेचारी कहली बाबू धीरे धीरे जाइए, कहीं ठेस ना लग जा, तो के चोट ना लग जा। फिर भी इनका जी ना माना, ले के बना के खैले। जब बना के खाए लगना तो ओमे से आवाज़ आवे लगल कि बेटा देखिए धीरे धीरे खइया, कहीं तो के अटक ना जा। तब वो मऊ कलेजा के ना छोड़ना। आजकल कलयुग के बेटा ऐसन बाड़ा। अरे यही से कहल जाला कि पुत्र कुपुत्र हो जाना, पर माई कबो कुमाई ना होली। माई मरते दम तक अपने पुत्र के रक्षा चाहेली, रक्षा चाहेली। अब राजा जब ना सुनला तो सिंहासन पर से उठ के और कहता ना कि तू सब गलत कहता, ऐसा लड़का तो हमार कही ना सकेला। मंत्री कहला कि देखी राजा, वो कहला देखी हमार सारा बात सुन ली, ओकरे बाद आप जौन चाहब तौन सूली पर लटका देबा, लेकिन हमार पूरा बात के सुन ली। फिर सिंहासन पर बैठ गए। कहला देखी राउर स्त्री नैहर नहीं गई, रानी राउर बड़का बेटा जान से उनके मार देले बाना और उनको कलेजा ले आके घर में खैले। और बड़का बेटा जब सुनले तो थर थर काँपे लगल कि वहाँ तक केहू ना रहल, कैसे ही पंडित जानता ना। अब जान गए ना कि हमार पोल देखता नहीं खुल जाए। कहला कि जौन पेड़े फूले के पेड़ भइल बा उहे घर में सबसे इतना अपार प्रेम करत रहली कि मरने के बाद भी उनकर आत्मा फूले के पेड़ में आ गई बा। और फूल दूसर के हुना आपका पत्नी हुई, वो पत्नी आपके बहू के आशीर्वाद देली। बहू आपके शिव भक्त है, भक्ति में इतना शक्ति है कि इतना वो भक्ति भाव कैले रहेली कि उनके मरले के बाद भी उनका सास उनके आशीष देवी। आ जब भी पूजा करे जाली तब भी आशीर्वाद देली कि बहू तू तो घर के लक्ष्मी बाड़ू, ये घर अब स्वर्ग बन जाई, अब हमारा चिंता से अब हम मुक्त हो जाए बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बा। तब बहू डर जाली। वो दूसर के उना आपके पत्नी है। तो बहू के बुलावल गल, कहली हाँ सत्य बात है, जब भी हम फूल तोड़े जानी तो उनमें से एक माई के आवाज़ आवला।
मालूम पड़ला कि उ साक्षात हमके समझावता, आशीष देता। अब जब ये बात सत्य निकलल तो राजा के भी विश्वास करे लगल और कहला कि अब कि कैसे का होई। कहला कि देखी आपका पत्नी जिंदा हो सकेली। अब जितना राजा जितना संत लोग जुटल और सब के उठड़ा हो गए। कहल कि ये ऐसा कैसे आश्चर्य हो सकेला कि मरल आदमी कैसे जिंदा हो जाई। कहला कि देखी राउर जौन बहू आयल बाड़ी उ अपार भक्ति कैले बाड़ी आ भक्ति में बहुते शक्ति होला। अगर उ चाहे तो आपके पत्नी जीवित हो जाइए। भोले जी के सेवका हुई और उनके कानी अंगुरी में अमृत बा। अगर उ चीर के अगर 2 बूंद वो पेड़े पर चुआ दिए तरा और पत्नी जीवित हो जाइए। अब बहू जब इतना सुनली तो दौड़ल अली, कहली कि जौन सेवा होके बताई का करे के बा। अरे हम तो अपन पूरा हाथ काटे के तैयार बानी। कहला ब्राह्मण की ना, पूरा हाथ कटले के कोनो आवश्यकता नहीं है। आप खाली अंगुरी चीर के 2 बूंद रक्त गिरा दी, आपके सास जीवित हो जाइए। जौन की घर में सबसे अच्छा माइए रहली, रानी बहुत अच्छा रहली। आ भक्ति में देखी कितना शक्ति है कि मरल आदमी तक केहू जीवित हो ही ना सकेला। लेकिन सास बहू के इतना अपार प्रेम रहल कि जैसे वो आजकल के बहू के वो अंगुरी काट के अपने सास के जीवित कर चाहिए। अरे आजकल के बहू तो ये सोचा तारी कि ससुर जल्दी से मर जा, राजपाट हमार हो जा। 99% सत्य बा कि बस हम 2 हमारे 2 ज्वाइंट फैमिली लेके केहू ना चलल चाहता। अब वो बेचारी अली जैसे अंगूर चीर के रक्त गिरौली तैसे रानी जीवित हो गईली, उठ के ठड़ा हो गईली। और राजा बहुते खुश भैली। राजा कहले रहली कि जे रहस्य के पता लगा दी ओके आधा राज आधा पाट देबन। एक और रानी के पाके तो खुश भैली, लेकिन एक और बेटा के ऐसा कुकर्म से बहुत दुखित भैली कि हम ना जानत रहनी कि हमरे कोख में ऐसा बेटा पैदा हुई है। तो ऐसा बेटा अगर भगवान जी न देले रहती तबे अच्छा रहता। अब कहली कि वही लागे सिपाही बोलवनी, कहली कि इनके बीच रास्ता में सूली पर चढ़ा दिहल जाओ, इनके फांसी के सजा हो जा कि फिर ऐसा कौनो केहू माई के पुत्र केहू माई के लाल ऐसा अपने माई बाप के साथे ना करे। करते जब करे के ऐसा दिमाग में आवे तो बार बार सोचे कि इनके सूली पर चढ़ा दिहल जा। लेकिन माई के दिल देखी कैसन होला। माई जब सुनली कि देखो तानी कि अब हमार ते नया जन्म भइल बा आ हम जी के का करब, हमरे समनही हमारे बेटा के हत्या हो जाई तो हम तो जीते जी मर जाए। जाके अपने पति के पैर पकड़ लेली और कहली कि हे स्वामी, अगर हम आपके अर्धांगिनी हैं और सच्चे दिल से हमन के दोनों जनी प्रेम कैले बनी जा ते पुत्र के जीवन दान दे दी, जीवन दान दे दी। अब जब इतना लगली रोए कि मन के पत्ता खा रहा था, कहली कि आज तक तो आपसे कुछ हो ना मंगनी, लेकिन हे भोले जी हमरे स्वामी की ऐसा बुद्धि दी कि हमरे पुत्र के जान बची जा। एक गलती तो वो नादान होके कैले और दूसरा गलती हमसे न होके और हमरे पति से न होके। जब इतना शब्द बेटा सुनला तो आँख ढबढिया गई कि हम कितना खराब पुत्र बानी की अपने माई के जीते जी मार ढरली। हम ना जानत रहनी कि माई के दिल ऐसन होला, जौने माई के हम जीते जी गला काट के मरले रहनी और उहे माई हमके हर जगह बचौले की कोशिश कैली बाटे। आके चरण में गिर गईले और कहला कि हे माई,
हमार गलती तो माफ़ करे योग्य ना बा, लेकिन माई हमके माफ़ कर दे। ऐसन गलती तो अब जीवन में कबो ना हुई। हमके यह एहसास हो गइल बा माई कि माई के दर्जा केहू ना ले पावे। जे माई बाप के अपने सेवा भावना करेला, बात सम्मान ना करेला, ओकर जीवन में कबो सुखी ना रहेला। कितना हूँ राजपाट रही, लेकिन उनके चैन सुख ना रही। तो अपने माँ बाप के कबो दुख ना देवे के चाहिए और न संकट में डाले के चाहिए। अब माई के जब इतना बात पुकार सुनली, रू झर झर लगली रोए, तो बाप के भी मन बदल गई और पुत्र के छोड़ दिली। और घर में फिर आनंद खुशी आ गई। आई सब कैसे भई? सब भोले जी के दया से भई कि ना वो घर में छोटी बहू आई रहती और न सास के जीवित होती और न ई कथा के रहस्य के बारे में सब जाना। अब सब केहू आनंद पूर्वक से रहल लगल और बड़ा लड़का के मन बुद्धि सब बदल गई। सबके प्रति प्रेम के भावना जागृत हो गई। और वही दिन से बेचारा त्याग कर देना हर चीज़ के कि हे माई हे बाप, हमके धन दौलत कुछ हो ना चाहिए। और वही दिन से भगवान जी के भक्ति में लीन हो गई ना, और भगवान जी के और माता पार्वती जी के अपन गुरु बना लेना। आ गुरु बना के सच्चे दिल से भक्ति भाव करे लगना। तो देखी कथा में कितना रहस्य छिपल रहेला। अगर मन से आप लोग सुनब तो बहुत कुछ सीखे के मिलल हुई कि पुत्र के कबो अपने माई बाप के खिलाफ ना जाए के चाहिए। कौनो माई बाप अपने बच्चन के कबो ना चाहिए कि धर्म संकट में रहे। तो घर में जेकरे घर में प्रेम रहेला, ओकरे घर में लक्ष्मी के वास होला। देखी शिव जी के, भोले जी के, माता पार्वती जी के ऐसन भक्ति कैले रहना कि तोता कहले रहना कि देखे अभी जौन है हमरे पेड़ के नीचे ही गरीब ब्राह्मण सुतल बाणे, इनके पाप सब कट गए बा। अब इनकर समय बदले वाला बा। भोले जी के दया से अब इनकर सारा दुख दूर हो जाई। अब वो जब राजा अपने वचन से बद्ध रहना, कहना कि हम वचन देले बानी कि आधा राज आधा पाट हमें ब्राह्मण के दी। तो ब्राह्मण के पत्नी के बोलौला और ब्राह्मण के अपन घर के मुखिया बना देना और आधा राजा पाट दे देना। वही घर में पंडित पंडिताइन दोनों जनी रहे लगल लोग और सुख के जिंदगी व्यतीत करे लगल लोग। जेके कुछौ ना रहल, रोटी कपड़ा मकान कुछौ ना रहल, लेकिन भगवान जी क्षण भर में ऐसा बुद्धि देनी कि उनका सब गरीबता दूर हो गई। तो यही से कहल जाला गुरु भाई बहिना, जे सब जगह से थक हार जाला तो देवों के देव महादेव सब पर दया करेनी, वो स्वयं रक्षा करेनी। आ सबके जानेनी कि के का जरूरत बा, मंगने के कोनो जरूरत ना होला। वो सदैव के ऊपर कृपा दया बरसावेली। तो देखी वो गरीब ब्राह्मण पत्नी के दोनों जनी के दिन दशा पलट गई। भोले जी के भक्ति भाव में कितना शक्ति बा। तो देखी ये कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगल हुई तो ज़रूर कमेंट करब। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय। हर हर महादेव। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। कहत नीक लागे, सुनत नीक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे।